It's an unusually massive traffic jam on September 27th evening. You can see the visual. Nightmare traffic on Bengaluru's roads. Can it be solved ever? And how much are we losing each day because of it? दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचा है, स्पेशली अपने शहर की बसों के बारे में? या आपने कभी इस पे विचार किया ही नहीं? समय आ गया है कि हम एटलीस्ट अब इस पर डिस्कशन करें। हे गवर्नमेंट स्कॉलर्स, भारत की बसें आम आदमी के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। लगभग 70 मिलियन लोग रोज इन बसों में सफर करते हैं। जी हाँ, सही सुने, 70 मिलियन लोग। 2018 की एस्टिमेशन के मुताबिक भारत को अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए 3 मिलियन बसेस की जरूरत है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ 1/10 नंबर ऑफ बसेस है। ये तो अब क्लियर है कि ये सिस्टम कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में समझते हैं कि बसेस क्यों एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, भारत में बस सिस्टम का इतना खराब हाल क्यों है, और दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करके ये जानेंगे कि हम इन देशों के मुकाबले कहां स्टैंड करते हैं। वीडियो के अंत में इस चैलेंज के कुछ सॉल्यूशंस की भी चर्चा करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद इंडिया के शहरों में, जैसे कि दिल्ली, जिसमें 100 से ज्यादा फ्लाईओवर्स होते हुए भी ट्रैफिक कंजेशन जैसी प्रॉब्लम का हल नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है? मेट्रो तो नो डाउट दिल्ली की जान है और इसने शहर को बढ़िया से ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन अब भी काफी दिल्लीवासी बस का ज्यादा उपयोग करते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ लगभग 6.5% दिल्ली के लोग मेट्रो को अपने रोज की यात्रा में यूज करते हैं, जबकि 60% से ज्यादा लोग अब भी बसेस पर डिपेंड करते हैं। वैसे ही हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बसेस को 70% से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। ऑन एन एवरेज इन शहरों की पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम लगभग 150% होता है, जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारतीय यात्री को पीक आवर्स में नॉन पीक आवर्स के कंपैरिजन में दी गई दूरी को तय करने में 1.5 गुना ज्यादा समय लगता है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि अगर भारत को ट्रैफिक कंजेशन से छुटकारा चाहिए तो बसेस को प्लान्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना जरूरी है। ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से देश भर के 56 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स और एसआरटीयूज में से सिर्फ गिनती के 1 या 2 थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं और बाकी सारे लॉस मेकिंग है? इतना ही नहीं, इनका टोटल लॉस 17,000 करोड़ का है। इस सिचुएशन की 3 मेन रीजंस है। पहला रीजन है टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। बसों के लिए डीजल सब्सिडाइज नहीं होता है और स्टाफ पर बस रेशियो 5 से ज्यादा है। इसी वजह से डीजल एंड मटेरियल कॉस्ट और स्टाफ सैलरीज टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 70% है। बचे 30% में 20% टैक्सेस होते हैं और 10% होता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट्स। 2019 डेटा के अकॉर्डिंग रेवेन्यू सिर्फ 56,000 करोड़ है एंड टोटल कॉस्ट 74,000 करोड़ है। इसका मतलब 19,000 करोड़ का लॉस है। सेकेंड रीजन है कि इतना खराब हाल होते हुए भी 1% से भी कम एनुअल बजट एलोकेट किया जाता है। थर्ड रीजन है कि फ्यूल कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बसों के फेयर में कोई चेंज नहीं दिखता। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोई भी जनता को नाखुश नहीं करना चाहता है। रीजंस तो बहुत होंगे, पर सच ये है कि बसों के बारे में लोगों को उतनी ही पड़ी है जितनी स्कूल के एक लास्ट बेंचर को क्लास की। अब ये एक विशियस साइकिल बन चुका है, जहां एसआरटीयूज लॉस मेकिंग होती है और हमें पुरानी और लेस मेंटेन बसेस मिलती है। ये बसेस जितनी पुरानी और बैडली मेंटेन होंगी उतना ही फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा और फिर टोटल कॉस्ट तेजी से बढ़ेगा। 25% से भी ज्यादा एसआरटीयूज की बसें 8 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन्हीं रीजन से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कभी बढ़ नहीं पाता। दूसरी कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो जहां चाइना के पास 1000 लोगों के लिए लगभग 6 बसेस, रशिया और साउथ अफ्रीका में ये नंबर 6.1 और 6.5 और थाईलैंड में ये 8.6 है, लेकिन इंडिया में केवल 1.2 बसेस है हर 1000 लोगों के लिए। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखने की कोशिश करते हुए कुछ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप भी अपने सॉल्यूशंस कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए। एसआरटीयूज का नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू सिर्फ 5% है। इसे एडवर्टाइजमेंट से बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। बसों पर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इसे बढ़ाना होगा, पर आपको बसों पर कम एड्स दिखेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड अपने आप को एक लेस मेंटेन और पुरानी बस से जोड़ना नहीं चाहेगा। इसके लिए भी पहले बसेस को सुधारना जरूरी हो गया है, तभी इस रेवेन्यू सोर्स का पोटेंशियल टैप कर सकेंगे। एक और तरीका है रूट रैशनलाइजेशन का। इससे ये पता चलेगा कि क्या सबसे ऑप्टिमाइज्ड रूट्स और स्टॉप्स यूज कर सकेंगे। इस एक्टिविटी से फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। सरकार अपनी तरफ से टैक्सेस को रैशनलाइज करे तो इस बजट से एसआरटीयूज को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल वायबिलिटी मिल सकती है। बस ऑपरेटर्स फिलहाल 13 प्रकार के टैक्सेस भरते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स, पैसेंजर टैक्स, सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स। केवल टैक्सेस एसआरटीयू के कॉस्ट स्ट्रक्चर का लगभग 20% हिस्सा है। ये तो कुछ सॉल्यूशंस जिनके बारे में हम सोच सके। कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।